ओम नमो नारायण। दोस्तों, हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम या आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है। जब प्रकाश ऊर्जा किसी वस्तु पर गिरती है तो हम वास्तव में उसे नहीं देख पाते हैं। जब प्रकाश ऊर्जा वस्तु की सतह से टकराकर हमारी आंखों से टकराती है तो हमें दृष्टि की, देखने की अनुभूति होती है। वास्तव में हम वस्तुओं को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वे प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करती हैं। आंखों द्वारा प्रकाश का अवशोषण हमें देखने में सक्षम बनाता है। यदि प्रकाश न होता तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। संक्षेप में, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह हमें देखने में सक्षम बनाता है। प्रकाश निर्वात में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। अब तक की खोज के अनुसार निर्वात में प्रकाश की गति ही ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चलती। सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे कोई पदार्थ प्रकाश की गति के करीब पहुंचता है, पदार्थ का द्रव्यमान अनंत हो जाता है। सापेक्षता के अनुसार द्रव्यमान कभी भी ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से नहीं चल सकता। आप प्रकाश की गति के जितना करीब पहुंचेंगे, आपको समय और दूरी का उतना ही कम अनुभव होगा। इसका अर्थ है कि प्रकाश की गति पूरे ब्रह्मांड पर गति सीमा के रूप में कार्य करती है। आइंस्टीन के अनुसार एक, स्थान और समय जुड़े हुए हैं। 2, आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलते हैं, समय में उतनी ही धीमी गति से चलते हैं। हमारे ब्रह्मांड की एक सीमित आयु है और अलग अलग पर्यवेक्षकों को अलग अलग समयावधि का अनुभव होता है। यानी हर कोई अपनी गति के आधार पर समय को अलग अलग तरीके से मापता है। प्रकाश स्थान और समय को जोड़कर रखता है। स्पेस का 1 मीटर और टाइम का 1 सेकेंड प्रकाश की वजह से ही जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल ट्रेन की चाल के बराबर होती तो ट्रेन हमारे पास पहले पहुंच जाती और हमें वह दिखती बाद में। हमें हर चीज समय पर ही इसलिए दिख जाती है क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे तेज है। यदि प्रकाश की चाल धीमी हो जाए तो प्रकाश की चाल धीमी हो जाने से हमारे चारों ओर की चीजों की गति भी धीमी हो जाएगी, मानो हम किसी फिल्म को स्लो स्पीड में देख रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यदि आप प्रकाश की स्पीड को कम करते हैं तो सब कुछ ही धीमा हो जाएगा। हमारी दुनिया की यह स्पीड हमारे इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म संरचना स्थिरांक से निर्धारित होती है, जो कि 1/137 या 0.007 है, जिसे हम कभी नहीं बदल सकते और इसीलिए हम अपनी दुनिया की स्पीड को भी घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रकाश की गति इतनी अपरिवर्तनीय है कि यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार इसका उपयोग मीटर और विस्तार से मील, फुट और इंच जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक मापों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। प्रकाश को समझना यानी आत्मा और परमात्मा को समझना। जब श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि संसार क्या है, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, संसार एक दृश्य प्रपंच है। हम सबने भगवद गीता में भी पढ़ा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता या सुखा नहीं सकता या काट नहीं सकता। अब आप सोचिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हो। तो हमें प्रकाश की ही याद आएगी जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। आप प्रकाश को भी न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न गीला कर सकते हैं और न सुखा सकते हैं आदि। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का वर्णन किया है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग, नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं।
इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य या अनंत कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव पूरे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव होता है। आत्मा की यह विद्युत धारा पूरे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आसानी से इस बात को समझ सकता है कि चेतनारहित होने पर यह भौतिक शरीर मृत हो जाता है और किसी भौतिक उपचार की मदद से शरीर में इस चेतना को वापस भी नहीं लाया जा सकता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के कारण नहीं है बल्कि आत्मा के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आत्मा कैसी दिखती होगी, इस प्रश्न पर कोई भी व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि आत्मा एक बल्ब या ट्यूबलाइट की तरह होगी। नहीं, यह ऐसा नहीं है। जैसे बल्ब या ट्यूबलाइट की मदद से हम कमरे में सब कुछ देख और जान सकने में सक्षम हो पाते हैं, उसी प्रकार आत्मा की सहायता से हम सब कुछ देख और जान सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन यह हमें देखने में सक्षम बनाता है, उसी प्रकार हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं लेकिन इसके माध्यम से हम सब कुछ देख जान पाते हैं। यह केवल एक उपमा या उदाहरण दिया है। वास्तव में आत्मा इस साधारण प्रकाश से कहीं अधिक है। मुंडकोपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु के समान है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों प्राण, अपान, ज्ञान, समान और उड़ान में तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित है और शरीर धारण करने वाले जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश, पाप या मैल से शुद्ध कर लिया जाता है तब इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह अणुआत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञान के द्वारा इस अणुआत्मा को मापा नहीं जा सकता है, इसीलिए कुछ भौतिक विज्ञानी यह कह देते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उत्पन्न होती है। प्रकाश का फोटोन द्रव्यमान रहित होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी मापा नहीं जा सकता है। ब्रह्मांड में हम पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर की वस्तुओं को भी हम प्रकाश के माध्यम से ही जान पाए हैं। जैसे एक तारा जो हमसे 1 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, उस तारे का प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए प्रकाश की गति से यात्रा करता है। आठ तारे के प्रकाश को हम तक पहुंचने में 1 मिलियन वर्ष लग गए, तो जो प्रकाश हम देख रहे हैं वह 1 मिलियन वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो तारा हम देख रहे हैं वह 10 लाख साल पहले वास्तव में कैसा दिखता था। इससे अंतरिक्ष के किसी भी पिंड की उम्र निर्धारित करने में भी मदद मिलती है। प्रकाश में केवल दिखाई देने वाला प्रकाश ही शामिल नहीं होता, प्रकाश में न दिखाई देने वाली तरंगें या किरणें भी शामिल हैं। इसलिए प्रकाश को समझना अत्यंत ही आवश्यक है यदि हम इस ब्रह्मांड, इसके रचयिता और सत्य को समझना चाहते हैं। और इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में प्रकाश का इतना महत्व है। हम हर पूजा के बाद प्रकाश से भगवान की आरती करते हैं। हमारे महत्वपूर्ण मंत्रों में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रकाश की ओर ले चलो। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसी प्रकार आप गायत्री मंत्र का सही अर्थ समझें तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। हम इंसानों की आंखें हमारे आसपास की वस्तुओं द्वारा छोड़े गए विकिरण की सीमा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकती हैं।
हम विकिरण की इस बड़ी सी चेन को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं और वह भाग जिसे हम देख सकते हैं दृश्य प्रकाश है। सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश हैं, लेकिन हम इस विकिरण रेडिएशन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। पृथ्वी के अन्य जीव कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं जिनसे हम मनुष्य अनभिज्ञ हैं। उदाहरण के लिए कुछ मछलियां, बुलफ्रॉग और सांप अवरक्त विकिरण देख सकते हैं, जो उन्हें गंदे पानी या अंधेरे में भी शिकार खोजने में मदद करता है। तितलियां और पक्षियों की कुछ प्रजातियां पराबैंगनी प्रकाश देख सकती हैं, जिससे उन्हें अपने साथियों पर कुछ निशानों की पहचान करने में मदद मिलती है। मनुष्य रंग देखने में सक्षम क्यों है? कारण यह है कि रंग और कुछ नहीं बल्कि प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र को दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है। दुनिया भर में कोई भी वस्तु हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। किसी भी वस्तु का वास्तविक रंग हमें केवल सफेद प्रकाश में ही दिखाई देता है, क्योंकि सफेद प्रकाश में सारे रंग होते हैं। काला रंग किसी भी रंग की अनुपस्थिति है। सरल शब्दों में कहें तो जब यह सफेद प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु अपने गुण और स्वभाव के अनुसार बहुत सारे रंगों को अपने पास रख लेती है, अवशोषित कर लेती है, लेकिन सभी रंग नहीं रखती। कुछ रंगों को बाहर निकाल देती है, परावर्तित कर देती है। वह वस्तु जो रंग निकाल देती है वही हमें दिखाई देता है। जैसे एक लाल सेब लीजिए और उस पर सफेद प्रकाश डालिए तो वह सेब अपने गुण और स्वभाव के अनुसार लाल रंग को छोड़कर प्रकाश के बाकी सभी रंगों को अपने पास रख लेगा, अवशोषित कर लेगा और लाल रंग बाहर निकाल देगा। चूंकि वह लाल रंग को बाहर निकाल देता है, इसीलिए वह हमें लाल दिखाई देता है। यदि इसी लाल सेब को आप उस प्रकाश में रखें जिसमें रंग ही न हो, तो वह सेब बाहर कुछ भी नहीं निकाल पाएगा और तब वह काला दिखाई देगा, क्योंकि उसने सभी रंगों को अपने पास रख लिया है, अवशोषित कर लिया है। इसी बात को यदि हम विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य ही हमारे द्वारा देखे जाने वाले रंगों को निर्धारित करती हैं। किसी वस्तु का वास्तविक रंग उसकी अवशोषक या परावर्तक विशेषताओं से परिभाषित होता है। कौन सी तरंग दैर्ध्य परावर्तित या अवशोषित होती है, यह वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है। जब आप किसी केले को देखते हैं तो परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यह निर्धारित करती है कि आपको कौन सा रंग दिखाई देगा। प्रकाश तरंगें केले के छिलके से परावर्तित होती हैं और आपकी आंख के पीछे प्रकाश संवेदनशील रेटिना से टकराती हैं। एक पीली शर्ट को देखें। यहाँ प्रकाश की कई आवृत्तियां अलग अलग तीव्रता की डिग्री के साथ आपकी आंखों पर हमला करती हैं। हालांकि आपकी आंख मस्तिष्क प्रणाली उन आवृत्तियों का अनुवाद ट्रांसलेट करती है जो आपकी आंखों से टकराती हैं और शर्ट के पीले होने का पता लगाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।